जो चाहते हैं कि मैम प्लीज मेरी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करा दो। मतलब कि मैम जब भी मैं किसी से बातें करूं, कुछ बोलूं, कुछ कम्युनिकेट करूं तो वो एकदम धांसू होना चाहिए। आपको कहीं पे सपोर्टिंग वर्ब्स दिखाई देगा, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब्स दिखाई देगा, कहीं पर ऑक्सिलरी वर्ब्स दिखाई देगा। तीनों ही एक ही चीज है कि भाई अगर मुझे प्रेजेंट टेंस में बात करनी हो तो मैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज करूंगी। फ्यूचर के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में बात करता है, वुड हाइपोथेटिकल सिचुएशन में या फ्यूचर की बातें करने के लिए यूज किया जाता है। हे बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब लोग। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। बच्चों एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आज का सेशन शुरू करेंगे क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव। ये एक ग्रामर की सीरीज है जो फ्री है सब बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैम प्लीज मेरी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करा दो। मतलब कि मैम जब भी मैं किसी से बातें करूं, कुछ बोलूं, कुछ कम्युनिकेट करूं तो वो एकदम धांसू होना चाहिए, इंग्लिश में बढ़िया तरीके का होना चाहिए, विदाउट एरर होना चाहिए। मैम मेरी रिटन इंग्लिश इंप्रूव करा दो। मतलब कि जब मैं अपने आंसर राइटिंग्स करूं, है ना, एग्जाम है, इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे कोई मिस्टेक्स ना हो मैम, ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो और सेंटेंस स्ट्रक्चर बढ़िया बने। ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल। इसके लिए आपको इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ेगी, इंग्लिश में ग्रामर को मजबूत करना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना पड़ेगा, यस, वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी, यस। धीरे धीरे ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन अभी हम लोग आज के सेशन में ग्रामर के बारे में बात करेंगे। ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हेल्पिंग वर्ब्स, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है, किस तरीके से इनको यूज करना है, टेंसेस में इनका क्या काम है, ना होती तो काम चल जाता क्या, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। क्वेश्चन मेकिंग भी सीखेंगे, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू आंसर्स, क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। देखो यार, किसी भी कम्युनिकेशन का ना आधार होते हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस भी आज के सेशन में हम लोग करेंगे इन हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू। रेडी है सब लोग? तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, जो भी बच्चा अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहता है, ये जो मेरी फ्री सीरीज यूट्यूब पर चल रही है, इसको आप लोग जरूर से जरूर फॉलो करें। रोज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको रियलाइज होगा कि कितना इंप्रूवमेंट आपको धीरे धीरे दिखाई देगा अपनी स्पोकन इंग्लिश में, अपनी रिटन इंग्लिश में। ठीक है, चलिए। तो क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स? आपको यहाँ पे एक और वर्ड दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। हाँ, आपको कहीं पे सपोर्टिंग वर्ब्स दिखाई देगा, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब्स दिखाई देगा, कहीं पर ऑक्सिलरी वर्ब्स दिखाई देगा। तीनों ही एक ही चीज है, कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब। अब नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? नाम से मैम मुझे समझ आया कि मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। नाम से मुझे क्या समझ आया कि मैम मैं हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज कहां होती हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज कहां होती हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारे एक्शन वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। अब आपको याद होगा इस हेल्पिंग वर्ब को हम आपको कब सिखाते हैं? हम तब सिखाते हैं जब हम आपको टेंसेस सिखा रहे होते हैं। बेटा प्रेजेंट में ये हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में ये हेल्पिंग वर्ब। तो कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब का काम क्या हो गया? मैम हेल्पिंग वर्ब की मदद से मुझे किसी भी सेंटेंस का टेंस पता चलता है। तो हम क्या करें, पता चलेगा तो टेंस का हम क्या करेंगे? मैम जब हमें किसी सेंटेंस का टेंस पता चलता है तो उससे हमें वो काम किस समय पर हुआ ये भी पता चल जाता है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो मैंने क्या बोला, समय पता चलता है, मतलब टाइम पता चलता है। मैम किसी भी काम के होने का टाइम क्या होता है? टेंस को क्या बोलते हैं? टेंस को बोलते हैं काल। काल मतलब समय, टाइम पता चलता है किसी भी एक्शन के होने का। इतने इंपॉर्टेंट होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। एक बार ना डिस्कस करते हैं कि हमारे पास में कितनी तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स एक्चुअली हैं। ठीक है, ये आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ, इसीलिए मैं यहाँ पे जो है इसको हटा देती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि कितनी तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास में है। ठीक, चलो एक चार्ट बना ले जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट 5 हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में तो पहले डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक, देखो ध्यान से सब लोग सुनेंगे, मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती कितनी है, फिर हम लोग कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है ये देखेंगे और उसके बाद में इनसे क्वेश्चंस भी बनाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आराम से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हेल्पिंग वर्ब कोई टेंस बताने के, टाइम बताने के काम आती है। कितनी तरीके की होती है? देखो बहुत सारे तरीके की होती है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास में ना डू हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इसमें हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी। कौन कौन सी? डू आएगी बेटा,
डज आएगी बेटा और डिड आएगी, याद कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद में हमारे टू बी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। टू बी हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास में कौन कौन सी वर्ब आएंगी बेटा? इसमें हमारे पास आएगी इज, एम, लिख लो आप लोग भी, आर और वॉज एंड वर। ये प्रेजेंट में हो गई, ये पास्ट में हो गई, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स आती है उनको हम लोग बोलते हैं हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें हमारे पास क्या क्या आएगी? हैज, हैव, हैज फॉर्म हो गई है ना, एंड हैड। इसके बाद में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो हमारे पास होती है बेटा फ्यूचर की, फ्यूचर की। तो इसमें हमने क्या क्या लिखा? हमने लिखा विल, हमने लिखा शैल, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद अब जो हमारे पास बचा उसको हम बोलेंगे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कितनी होती है? अभी सेशन में ही आप लोगों को एक एक करके सारी मॉडल वर्ब्स के बारे में डिस्कस कराऊंगी, ठीक। तो ये टोटल हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास में है जिनको हम लोगों को इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ना होता है। इनके अलावा और हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती। मॉडल वर्ब्स में भी आप लोगों को पढ़ा दूंगी कौन कौन सी है, ठीक है। अब इन्हीं को यूज करके सेंटेंसेस पे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस पे सेंटेंसेस हमको बनाने हैं, ठीक। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं कि भाई अगर मुझे प्रेजेंट टेंस में बात करनी हो तो मैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज करूंगी। प्रेजेंट में देखो हमारे पास कौन कौन सी होती है, मैं इन सबके नाम भी लिख देती हूँ आपके लिए ना, थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा कि कौन से टेंस में हमने क्या यूज किया है। ये देखो डू और डज यूज होती है बेटा सिंपल प्रेजेंट में। किसमें होती है? सिंपल प्रेजेंट में। कैसे बनेंगे सेंटेंसेस? डू यू नो मी, डज शी नो माई एड्रेस, डू यू लाइक मी, डज शी टॉक टू यू डेली, डू आई हैव अ पेन। ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में हैं और मैं डू डज, डू डज, डू डज करके बात कर रही हूं, ठीक है। इन सारे सेंटेंसेस के अंदर हम सिंपल प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट में ही बात करते हैं, लेकिन अपनी हैबिट के बारे में या फिर कोई डेली रूटीन के बारे में, हम क्या पजेस करते हैं इसके बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। ये कौन से टेंस में यूज होता है? ये यूज होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज, एम, आर। आर यू मैड? Is she stupid? Am I going to meet you next Monday? क्या मैं तुमसे मिलने वाला हूं? क्या वो पागल है? क्या तुम पागल हो? ये एक तरीके के हम लोग सेंटेंसेस जनरली बोला करते हैं, है ना। Are we going to have this meeting? क्या हम ये मीटिंग अभी करने वाले हैं? इनमें आप क्वेश्चन वर्ड्स भी लगा सकते हो जब आप इनके क्वेश्चंस बनाओगे। क्वेश्चंस तो अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैव फॉर्म की आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैज और हैव। किस में यूज होती है? ये हमारी यूज होती है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें होगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास में तीन टेंस हैं। अब आप बोलोगे मैम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहां गया? तो वहां पे भी हैज बीन, हैव बीन होती है, तो हम उसको जो है अलग से बिन वाले वीडियो में कभी सीखेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास में तीन ही हेल्पिंग वर्ब्स मतलब तीन ही टेंसेस की जरूरत होती है। क्लियर हो गया? अब हम इससे क्वेश्चंस भी बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी रहेगी और आंसर्स अपने कॉमेंट में भी लिखने होंगे। नेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट में यूज होती है। डिड, डिड, डिड यू गेट दैट एड्रेस? क्या तुमको वो एड्रेस मिल गया? डिड यू गो टू द टेम्पल? क्या तुम बचपन में डिड यू गो टू द टेम्पल अर्लियर? क्या तुम पहले कहीं टेम्पल में गए थे? डिड यू सी दैट मूवी? क्या तुमने ये मूवी देखी थी? ये पास्ट में चल रहा है, था, ती थी, किया था, किए थे, ये वाले सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो डिड हमारा जाएगा सिंपल पास्ट में बेटा। कौन से टेंस में जाएगा? सिंपल पास्ट में। वॉज, वर आपका किस में जाएगा? वॉज, वर पास्ट कंटिन्यूअस में। व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे? कल तुम क्या कर रहे थे? व्हाई वॉज शी क्राइंग? वो क्यों रो रही थी? Why was the teacher yelling? चिल्ला क्यों रही थी टीचर? सो बेसिकली ये हमारे वॉज वर के सेंटेंसेस है। कौन से टेंस में जाएंगे? ये जाएंगे आपके पास्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर हो गया? चलिए, हैड आपका पास्ट परफेक्ट में जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने हैज हैव लगाया था, बिल्कुल वैसे ही पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड लगाते हैं। क्या बचा? अब हमारे पास में
हमारे पास में फ्यूचर वाले बचे, हमने डू वाले करे, इज एम आर वाले प्रेजेंट करे, अब हमारे पास में फ्यूचर है। फ्यूचर में हमारे पास में क्या होता है भैया, फ्यूचर में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ विल और शैल होता है। आप बोलोगे मैम चारों टेंसेस में, हाँ बेटा, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, बस इन्हीं से ही काम चलता रहता है। तो मेजर जो हमारे पास होते हैं वो विल शैल होते हैं, और ये सीधा सीधा फ्यूचर के चारों टेंसेस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की। तो टोटल आज मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स देखो फॉर्म के थ्रू भी सिखा दिया, टू फॉर्म, टू बी फॉर्म, हैज हैव फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म। मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कैसे यूज होगा ये भी सिखा दिया। अब इनसे ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। अभी आप एक बार मॉडल वर्ब्स और कर लो। अभी हमारे पास में ना ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर मॉडल वर्ब्स भी आते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। मैंने मेजर लिखी है जो स्ट्रॉन्ग मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। इसके अलावा यूज टू, ऑट टू, नीड टू, है ना, मस्ट, ये भी होते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। मस्ट भी इसी में लिख लेते हैं क्योंकि मस्ट भी एक स्ट्रॉन्ग मॉडल वर्ब है ना। बाकी के मॉडल वर्ब्स भी हैं, लेकिन ये हमने मेजर यहाँ इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि इनका काम क्या होता है। जैसे विल, वुड, है ना, विल फ्यूचर के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में बात करता है। वुड हाइपोथेटिकल सिचुएशन में या फ्यूचर की बातें करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे शुड बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी को एडवाइस देने के लिए हम शुड यूज करते हैं, पता है ना आप लोगों को, किसी को एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। कैन कब यूज करते हैं, सामर्थ्य चेक करने के लिए, आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी चेक करने के लिए। मे विश करने के लिए होता है, माइट मे बी वाला साउंड करने के लिए होता है, शायद, मे बी, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो कुछ मॉडल वर्ब्स भी हैं जिनसे आप लोग जो है अपने ये क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स के ऊपर मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊंगी जिसमें मैं सारी मॉडल वर्ब सिखाऊंगी, तो मैं अभी इनको नहीं सिखा रही हूँ आज। ठीक है, ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है बस इतना बताने के लिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर मॉडल वर्ब्स आते हैं। अब इन मॉडल वर्ब्स के ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो रहेगा जिसके अंदर मैं मॉडल वर्ब्स आपको सिखाऊंगी। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस फ्रेमिंग की। अब देखो, सबसे पहली बात, हम अगर बात करें क्वेश्चन फ्रेमिंग की, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग दो तरीके से हो सकती है। क्वेश्चन फ्रेमिंग दो तरीके से हो सकती है। एक होते हैं यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस और एक होते हैं क्वेश्चन वर्ड खुद से लगाने वाले। तो आज हम लोग यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे जिसके अंदर हम लोग यस नो यस नो यस नो आंसर देते हैं। इन क्वेश्चंस की खासियत क्या होती है, चलो मैं आपको पॉइंटर्स में लिख के देती हूं। पॉइंटर नंबर 1 बेटा, जब भी हम यस नो टाइप के सेंटेंसेस की बात करते हैं ये किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन वर्ड्स यस नो टाइप वाले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आर यू, वर यू, डू यू, हैव यू। यू की जगह आप कोई और प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। दूसरी चीज, ये जितने भी यस नो टाइप के क्वेश्चंस है इनकी जो आंसर फॉर्मेशन होती है वो यस में होगी या नो में होगी, इसीलिए तो इनको यस नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। आर यू क्रेजी, नो। Were you there at your home? Yes. इन क्वेश्चंस को हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो यस नो टाइप में होते हैं। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे ना, मेरे साथ साथ बोलिएगा, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। बोलिए, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो, प्रेजेंट में, है ना। डज शी लिव हियर, क्या वो यहाँ रहती है। इज द सीट अवेलेबल, क्या ये जो सीट है ये अवेलेबल है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। एम आई एट योर होम, क्या मैं तुम्हारे घर पर खड़ा हूं। आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। हैज शी गॉन मैड, क्या वो पागल हो गई है। हैव यू सीन माई कीज, क्या तुमने मेरी कीज देखी है। देखो अब इससे हमें एक और चीज यहाँ पे पॉइंटर मिल गया लिखने के लिए। हिंदी में ये सारे सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, कहां से शुरू होते हैं, क्या से। स्टार्ट विद द वर्ड क्या, पूरा लिख दो यहाँ पे एक बार आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को जो है ये समझ में आ जाए जब आपके पास नोट्स पहुंचे। स्टार्ट द सेंटेंसेस, स्टार्ट विद द वर्ड। वर्ड क्या है बेटा, वर्ड क्या है, वर्ड है, दूसरे वर्ड कलर से लिख देते हैं क्या। वर्ड है क्या, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को। ये आपके प्रेजेंट के एग्जांपल्स हो गए। पास्ट में देखो हम लोग कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे,
क्या तुम मुझसे पहले मिले थे? डिड यू मीट मी अर्लियर? डिड यू टेक मेडिसिन? तुमने मेडिसिन ली? वॉज ही अवेलेबल इन द मीटिंग? क्या वो मीटिंग में अवेलेबल था? वर यू स्टडिंग देयर सिंस जनवरी? क्या तुम वहां जनवरी से पढ़ रहे हो? वर से सेंटेंस बनाया है। हैड यू बिन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर? क्या तुम ऑस्ट्रेलिया में पहले रह चुके हो? सो ये आपके सेंटेंसेस कहाँ जा रहे हैं? पास्ट के पास्ट में फ्रेम हो रहे हैं। रह चुके थे पास्ट में चला जाएगा। कुछ सेंटेंसेस फ्यूचर के बनाए, जाओगे, करोगे, खाओगे, पियोगे वाले सेंटेंसेस होंगे सारे, ठीक है। विल यू बी ड्राइविंग द कार? विल यू बी ड्राइविंग द कार? क्या तुम कार ड्राइव करोगे? विल यू एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट? क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे? शैल आई कम विद यू? क्या मैं तुम्हारे साथ आऊंगी या मैं आ जाऊं? शैल वी गो फॉर अ मूवी? क्या हम लोग सब लोग मूवी देखने चले? ये एक तरीके का प्रपोजल होता है जब हम शैल से कुछ बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मॉडल वर्ब की तरह ज्यादा काम करेगा, फ्यूचर की तरह कम करेगा। चलिए कुछ मॉडल वर्ब से सेंटेंस बनाए। कैन आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रिक्वेस्ट या आप परमिशन मांगना चाहते हैं। मे आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? आप क्या कर रहे हैं? अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं। वुड यू प्लीज हेल्प मी? वुड यू प्लीज एक फ्रेज होता है जब पोलाइटली किसी से बात करने के लिए यूज किया जाता है। शुड आई गो देयर? क्या मैं वहां चला जाऊं थोड़ी देर के लिए? शुड आई? क्या मैं जा सकता हूं? क्या मुझे जाना चाहिए? ऑल राइट बच्चों, ये जितने भी वर्ड्स हमने प्रैक्टिस करे हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स थे। हेल्पिंग वर्ब्स को आप कैसे यूज कर रहे हैं? टेंस की तरह यूज कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को आप कैसे यूज कर रहे हैं? समय बताने के लिए, किसी काम का टेंस बताने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये सारे हेल्पिंग वर्ब सब याद हो गए होंगे, कभी आप इनको भूलेंगे नहीं। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है। आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में मिलने चाहिए। यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, वो हेल्पिंग वर्ब आपको मुझे बतानी है, कमेंट में लिखनी है। एंड दैट इज इट। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ये हेल्पिंग वर्ब की जो है आपको मैं पूरा छोड़ के जा रही हूँ यहीं पर। आप इसको फिल करिए और कमेंट में मुझे इसके आंसर्स दीजिए। जिस भी बच्चे को सारे हेल्पिंग वर्ब्स याद हो गए हैं वो मुझे हेल्पिंग वर्ब्स लिख के दिखाएगा। आज के सेशन का की पॉइंट क्या था, आज हमने किसके बारे में डिस्कस की, कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक जरूर लिखना। मैं हर बच्चे का नाम पढ़ूंगी, अपना पर्पल हार्ट आप लोगों को सेंड करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।